पिक्चर चालू करो बे। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। मुंबई में एक रिपोर्ट आती है कि ओटीपी के जरिए ईवीएम, हालांकि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस ओटीपी की जरूरत है, लेकिन क्या आप कहेंगे इस ईवीएम विवाद पर? राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था रफाल में भ्रष्टाचार हुआ, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था। अच्छा, राहुल गांधी बहुत चीजें बोलते हैं। राहुल गांधी पर कर्नाटका में पेट्रोल डीजल प्राइस क्यों बढ़ा उस पर नहीं बोलते, छोड़ देते। राहुल गांधी आज का विषय नहीं है। मैं 2-3 स्पेसिफिक सवाल पर आना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल। उन्होंने आपको फटकारा, ये कहा कि आप पार्टी क्यों बनते हो विशाल जी। मैं कहना चाहता हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट का चुनाव के बीच का स्टेटमेंट टेक्निकल एस्पेक्ट ईवीएम के, केवल ऊपर के एस्पेक्ट पे नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट पे, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेटिंग यूनिट पर, इनफ ऑफ दिस ओवर सस्पिशन ऑन ईवीएम, एससी स्लैम्स ईवीएम डाउटर्स। ये एससी ने अभी एक निर्णय दिया है, ठीक है, 41 बार निर्णय दिया है वीवीपैट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के टेक्निकल एस्पेक्ट पर। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ एसवाई कुरैशी पर तो इनको भरोसा है ना। इलॉन मस्क इनको आजकल अच्छे लग रहे हैं, ये सुरेंद्र राजपूत जी वैसे मेरे बड़े भाई है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। एसवाई कुरैशी को तो हम क्रेडिबली लेते हैं। ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड, इसी के एसवाई कुरैशी ने बोला। और क्यों बोला, मैं 2-3 टेक्निकल एस्पेक्ट पे आना चाहता हूँ। जो इलॉन मस्क बात कर रहे थे, इलॉन मस्क सही बात कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मशीन प्योर्टो रिको में गई है, वो मशीन स्टैंड अलोन वो इंटरनेट बेस्ड मशीन है। अच्छा, क्या ईवीएम पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली में ठीक चलते हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश में गड़बड़ हो जाते हैं? ये दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं कि बार बार असली मुद्दे जो है कि 1 लाख रुपए खटाखट अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रहे, तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे देखिए इसी ईवीएम से तो आपकी भी सरकारें बनी है, इस बात को तो आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और अगर हमें स्वीकार नहीं करनी होती तो हम चुनाव ईवीएम पे क्यों लड़े होते विशाल भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर से कहता हूँ, बात आप मेरी समझे। इनका नाम शहजाद भाई माने नहीं उसी चीजों में। समय आएगा पेगासिस वाले लोग भी जेल में जाएंगे, समय आएगा राफेल वाले लोग भी जेल में जाएंगे। लेकिन इस समय बात ईवीएम की हो रही है। हमारा ये कहना है कि आप कुछ भी कहते रहिए, आज की डेट में देश के एक बड़े वर्ग को ईवीएम पर अगर प्रश्न उठा रहे हैं और वो प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। बात तो सही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, चाहे चुनाव आयोग कुछ कहे, चाहे सत्ता में भाजपा कुछ कहे या सत्ता में कांग्रेस हो तो कांग्रेस में कुछ कहे। जब सत्ता में कांग्रेस थी तब यही भाजपा इसी ईवीएम पर वही सवाल उठाती थी जो हमने उठाए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक चीज को तो हम आपसे 2 चीजें बड़ी साफ साफ कह रहे हैं कि साहब आप ईवीएम को छूने दीजिए, एक्सपर्ट लोगों के सामने रखिए। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि आप किसी ईवीएम को भी मान लेते हैं, वीवीपैट की आप 100% गिनती कर लीजिए। शाबाश बेटा। वीवीपैट की 100% गिनती करने में दिक्कत क्या है? और जहां पर आपका एक चुनाव के अंदर जो कर्मचारी के साथ में मिला हुआ शिवसेना शिंदे गुट का वो जो नेता है, जिसके मोबाइल पर कथित रूप से जो ओटीपी की बात आ रही है, जिसमें एफआईआर भी चुनाव आयोग कर रहा है, चाहे वो मोबाइल ले जाने की कर रहा हो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, वाह।